तो भाई मार्वल और डीसी की राइवलरी तो हम सबको पता ही है, पर ये आपको पता है कि बिना एक भी गोली चलाए कैसे केविन फाइजी ने पूरे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंत कर दिया। वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि वो अवेंजर्स का मुकाबला करेंगे, पर फाइजी ने ऐसी कॉर्पोरेट चेस खेली कि डीसी वाले खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरी चेन से ही चला बैठे। अभी आज रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे मार्वल के बेसबॉल कैप वाले चच्चा ने डीसी का हमेशा के लिए कचड़ा कर दिया। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो भाई कहानी शुरू होती 2008 से 2012 के बीच में। केविन फाइजी ने शांति से एक एक ईंट जोड़ी, पहले आयरन मैन, फिर हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर। 4 साल तक ऑडियंस को बिरयानी खिलाई और 2012 में जब दी अवेंजर्स ने $1.5 बिलियन कमाए तो वार्नर ब्रोस के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। डीसी वालों को हुआ एक तगड़ा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्होंने बोला मार्वल ने 5 मूवी लगाई अवेंजर्स बनाने के लिए, हम 2 मूवी में पूरा डीसी यूनिवर्स पैक करके देंगे। उन्होंने 2013 में मैन ऑफ स्टील बनाई और बिना किसी सोलो बैटमैन या वंडर वुमन मूवी के सीधा 2016 में फेंक दी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। मतलब भाई लड़का लड़की अभी मिले भी नहीं थे, इन्होंने बच्चे के मुंड का कार्ड ही बांट दिया। फाइजी ने कोई अटैक नहीं किया, ना कोई चाल चली। फाइजी ने बस इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि डीसी वाली घबराहट में आधी हुई स्क्रिप्ट लेकर सिनेमा हॉल्स में कूद गए। और क्लाइमैक्स में जब बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई सिर्फ इस बात पर हो गई कि दोनों की मम्मी का नाम मार्था है, फाइजी अपने ऑफिस में कॉफी पीते मुस्कुरा रहे थे कि भाई इन सालों ने तो अपनी पैर भी कुल्हाड़ी मार ली। अब आता है फाइजी का सबसे एक्सीडेंटल पर सबसे लीथल मास्टर स्ट्रोक। 2017 में जब जस्टिस लीग शूट हो रही थी तब ट्रेजेडी की वजह से जैक स्नाइडर को मूवी छोड़नी पड़ी। वार्नर ब्रोस ने दिमाग लगाया कौन बना सकता है हमारी जस्टिस लीग को अवेंजर्स जैसा ब्लॉकबस्टर। उन्हें देखा जॉस व्हीडन, वही बंदा जिसने मार्वल के लिए पहली 2 अवेंजर्स मूवी डायरेक्ट की थी। डीसी वालों ने व्हीडन को हायर किया, पर व्हीडन ने आकर मूवी का ऐसा कचुम्बर बनाया जो सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक बनकर रह गया। सीरियस डार्क डीसी टोन को जबरदस्ती चीप मार्वल स्टाइल जोक्स में कन्वर्ट किया गया। बैंक से घर वापस कैसे मिला? मैंने बैंक ही खरीद लिया। और सबसे आइकॉनिक चीज हेनरी कैविल की सीजीआई मूस्टैच। मतलब $300 मिलियन की मूवी में सुपरमैन का चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने MS पेंट से रब कर दिया। मार्वल के फैंस इन्फिनिटी वॉर का इंतजार कर रहे थे और डीसी के फैंस थिएटर में सुपरमैन के हॉट देखकर रो रहे थे। फाइजी ने अपने पुराने डायरेक्टर से बिना कुछ कहे डीसी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी करवा दी और ऑडियंस का फ्रेंचाइजी से विश्वास ही उठा दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, डीसी को लगा कि अब उनका सेवियर आएगा, ड्वेन द रॉक जॉनसन विद ब्लैक एडम। द रॉक ने पूरा इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया। द हायरार्की ऑफ पावर इन द डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज। उन्होंने हेनरी कैविल का कैमियो करवाया। कैविल ने ऑफिशियली पोस्ट डाली कि आई एम बैक एज सुपरमैन। फैंस खुशी से नाचने लगे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? फाइजी ने अपने सबसे क्रिएटिव दोस्त जेम्स गन, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को डायरेक्ट किया था, को पहले ही डीसी का हेड बनाने के लिए लाइन क्लियर कर दी थी। और जेम्स गन ने आते ही क्या किया? गन ने स्नाइडरवर्स खत्म किया। कैविल को बोला सॉरी भाई अब नया सुपरमैन आएगा। द रॉक की हिरार्की 2 हफ्ते में कोलैप्स हो गई। हेनरी कैविल ने इंस्टाग्राम पर वापसी का पोस्ट डाला और 10 दिन बाद पोस्ट डिलीट करके गुड बाय बोलना पड़ा। ऐसा ह्यूमिलेशन तो लोकल क्रिकेट मैच में 12th मैन के साथ भी नहीं होता, जो वार्नर ब्रोस ने अपने सबसे बड़े सुपर हीरो के साथ किया। जब मार्वल ने देखा कि डीसी द फ्लैश मूवी के जरिए अपना मल्टीवर्स रिबूट करने जा रहा है, फाइजी ने अपना गेम पहले रैप अप कर दिया। मार्वल ने 2021 में ड्रॉप किया स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड ने आकर सिनेमा हॉल्स को स्टेडियम बना दिया। पूरे वर्ल्ड का नॉस्टैल्जिया और मल्टीवर्स का असली मजा मिल गया। 2 साल बाद 2023 में डीसी लेकर आया द फ्लैश। उन्होंने माइकल कीटन के बैटमैन को लाया, पर मूवी का VFX ऐसा था जैसे 2005 का वीडियो गेम चल रहा है। माइक्रोवेव में बच्चा गर्म करने वाला सीन और वियर्ड CGI कैमियोस देखकर लोगों ने सर पकड़ लिया। रिजल्ट, मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी पिट गई कि वार्नर ब्रोस को $200 मिलियन का चूना लग गया। अब फाइजी ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना ऊपर उठा दिया कि जब डीसी ने वही फॉर्मूला कॉपी करने की कोशिश की तो वो जेनरिक और चीप लगने लगा। वैसे यार मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कुछ खास क्लियर कर नहीं पाई मार्वल वाले भी। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि केविन फाइजी को डीसी को बर्बाद करने के लिए कोई शेडी प्लान नहीं बनाना पड़ा। फाइजी ने बस मार्वल को इतना डिसिप्लिन, प्लान और पेशेंट रखा कि डीसी वालों ने कॉपी करने की आधी दौड़ में अपने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बैंड बजा दी। अब जेम्स गन नए सिरे से डीसी यूनिवर्स बना रहे हैं और सुपरगर्ल को देखते हुए लग रहा है कि शायद इसको भी 21 तोपों की सलामी मिलने वाली है बहुत जल्दी। अपने ओपिनियन कमेंट्स से बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।